हेलो दोस्तों, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे रिट्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इससे पहले हमने देखा था कि जम्मू एंड कश्मीर का जो जुडिशरी है, जम्मू एंड कश्मीर का हाई कोर्ट वगैरह किस तरह से बना। तो आई होप कि आपने वो लेक्चर देखा होगा। तो उसमें हमने जजेस की भी बात की, पहला जज कौन था। इसी तरह हमने वुमेन जजेस की भी बात की थी और कंपोजिशन ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर भी बात की थी। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे रिट्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। रिट किसको कहते हैं, पहले इसको समझते हैं। देखिए, रिट सिंपली एक ऑर्डर या कमांड को कहते हैं जो कोर्ट इशू करता है, राइट। तो इट इज इशूड बाय SCRHC, यानी रिट करता है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जब कोई भी पर्सन फंडामेंटल लॉज को वायलेट करे, फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करे, तो फिर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उसके खिलाफ एक रिट निकालता है। तो रिट का लिटरल मीनिंग होगा ऑर्डर या कमांड, राइट। तो अगर हम देखेंगे जो फंडामेंटल राइट्स की बात आ रही है, फंडामेंटल राइट्स जो है इनका जो तज़किरा है, इनका जो मेंशन है वो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 आर्टिकल 12 to 35 में। तो अब देखिए यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इसको याद रखने की काफ़ी ज़रूरत है। हु कैन इशू द रिट्स? रिट्स कौन करता है इशू? मैंने ऊपर बोला कि सुप्रीम कोर्ट भी कर सकता है और हाई कोर्ट भी कर सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 रिट जो है वो इशू करता है और हाई कोर्ट जो है वो अंडर आर्टिकल 226 करता है। इंडिया का एक ही सुप्रीम कोर्ट है जो कि जिसकी लोकेशन न्यू दिल्ली में है, और इंडिया के अभी 25 हाई कोर्ट्स हैं। ओके, अब हम आगे चलते हैं। इनको कौन ये पावर प्रोवाइड करता है कि आप रिट निकालिए? तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को पार्लियामेंट पावर्स प्रोवाइड करता है। ओके, अब देखते हैं अपना इम्पॉर्टेंट या मेन जो टॉपिक है हमारा, वो है टाइप्स ऑफ रिट्स। तो 5 टाइप्स ऑफ रिट्स है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। एक है हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्चोरी एंड को वारंटो। इनको अब हम एक एक करके पढ़ेंगे। देखिए, हैबियस कॉर्पस जो है, हैबियस कॉर्पस एक ऐसी लेटेंट टर्म है जिसका मतलब होता है टू हैव द बॉडी ऑफ। तो अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे कि है क्या ये चीज़, या इसको किस तरह से हम समझ सकते हैं। तो मैं सारी चीज़ें आपको इसके बारे में क्लियर करूँगा। मतलब हैबियस कॉर्पस मतलब कि फॉर एग्जाम्पल पर्सन, मिसाल के तौर पे ये राम है। राम को क्या क्या हुआ, राम को यहाँ पे मिसाल के तौर पे पुलिस ने लिया। किसने लिया? पुलिस ने। तो अब पुलिस इसको अपने पास 24 आवर्स तक रख सकती है, तो अपनी कस्टडी में, उसको कहते हैं पुलिस कस्टडी। लेकिन इनको ये विद इन 24 आवर्स कोर्ट के सामने पेश करना पड़ता है। यानी जिस भी एक्यूज्ड पर्सन को कोर्ट ने लिया है किसी भी जुर्म में, तो उनको 24 आवर्स में कोर्ट के सामने पेश करना पड़ता है कि हमने इस बंदे को उठाया है, इसको अब देख लीजिए कि इसने ये जुर्म किया है या नहीं किया है। इसको कहते हैं टू हैव द बॉडी ऑफ, यानी कोर्ट के सामने उस बॉडी को पेश करना ताकि रिव्यू किया जाए, यानी जज देखे कि इसने गुनाह किया है या इसको अनलॉफुली डिटेन किया गया है पुलिस के द्वारा। तो इसी को कहते हैं हैबियस कॉर्पस, यानी टू हैव द बॉडी ऑफ, उस इंसान की बॉडी को देखना कि इसने जुर्म किया है या नहीं किया है। नंबर 2 पे आते हैं मैंडेमस। मैंडेमस भी एक लेटेंट टर्म है जिसका मतलब होता है वी कमांड, यानी वी कमांड मतलब कि हम हुक्म करते हैं, कोर्ट हुक्म करता है इसके बारे में। तो मैंडेमस जो है ये निकाली जाती है किनके खिलाफ? ये निकाली जाती है पब्लिक अथॉरिटीज़ के खिलाफ। पब्लिक अथॉरिटीज़ मतलब कि गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ जो होते हैं, अगर वो अपनी ड्यूटी अच्छी तरह से ना दे, अगर वो अपनी ड्यूटी परफॉर्म ना करे, तो उनके खिलाफ कोर्ट ये रिट निकालता है, ये ऑर्डर निकालता है कि आप क्या कीजिए, आप अच्छे से काम कीजिए, वरना आपको आपके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा।
तो ये किस किस के खिलाफ? पब्लिक अथॉरिटीज़ के खिलाफ यानी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ के खिलाफ निकाली जाती है, पब्लिक बॉडी के खिलाफ यानी गवर्नमेंट ऑफिस के खिलाफ, लोअर कोर्ट्स या ट्रिब्यूनल्स या गवर्नमेंट के खिलाफ भी ये निकाली जाती है। सिंपल समझना है, बस ज़्यादा समझने की कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। अब इसके बाद है थर्ड नंबर रिट, प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन का मतलब होता है टू फॉरबिड, किसी चीज से मना करना, किसी चीज से रोकना। ये कौन निकालता है? ये सुप्रीम कोर्ट निकालता है, यानी हायर कोर्ट्स निकालते हैं लोअर कोर्ट्स के लिए कि आपको क्या करना है, आपको ये काम नहीं करना है, या अगर आपने अपनी जुरिस्डिक्शन के बाहर काम किया है तो उससे उनको मना करता है कि आपने गलत फैसला दिया है, ये आपका एरिया नहीं है, इसमें आपका पावर नहीं है, जिसकी बुनियाद पे कोर्ट ये प्रोहिबिशन निकालता है कि कोर्ट दूसरे कोर्ट को यानी लोअर कोर्ट्स को रोका जाता है कि आपको ये काम नहीं करने हैं। इसके बाद हम आते हैं सर्शोरेरी पे। सर्शोरेरी का मतलब होता है टू बी सर्टिफाइड, टू बी इन्फॉर्म्ड, यानी सर्टिफाई करना या इन्फॉर्म करना। इसमें क्या इन्फॉर्म किया जाता है? देखिए, इसमें इन्फॉर्म किया जाता है कि हायर कोर्ट लोअर कोर्ट को बोलता है कि जो भी आपके पास पेंडिंग केसेस है, यानी आपके पास अगर 100 केसेस आए, उसमें से अगर आपने 80 केसेस की हियरिंग की, उनको डिसाइड किया, उनका डिस्पोजल किया, बचे 20 केसेस को या तो आप जल्दी स्क्वाश कर लो या तो उनको ख़त्म कर लो अगर आप उन पे बात नहीं कर सकते, या किसी और वजह से आप उनकी हियरिंग नहीं कर सकते, या उनको क्या करो, या उनको हाई कोर्ट तक यानी हायर कोर्ट तक पास ऑन कर लो। वही देखेगा कि इनके साथ क्या किया जाएगा। तो this writ is issued when the higher court feels that the lower court or tribunal has passed the judgment or order beyond its power। तो तब भी ये रिट निकाली जाती है सर्शोरेरी की, जब हायर कोर्ट्स को लगता है कि इसने अपने बियॉन्ड इट्स पावर्स कोई फैसला दिया है। तो इन 3 सूरतों में नंबर 1 सर्शोरेरी निकाली जाती है, हायर कोर्ट लोअर कोर्ट को निकालता है कि जो भी पेंडिंग केसेस है उनको स्क्वाश कर लो, ख़त्म कर लो, या उनको पास करो हाई कोर्ट तक, हायर कोर्ट्स तक, ताकि वो हायर कोर्ट्स अच्छी तरह से उनको देख ले। और बियॉन्ड इट्स पावर अगर किसी कोर्ट ने काम किया तो उनके खिलाफ भी सर्शोरेरी निकाली जाती है। अब आते हैं लास्ट वाले पॉइंट पे, को वारंटो। तो को वारंटो क्या होता है? मीन्स बाय व्हाट वारंट और बाय व्हाट अथॉरिटी। सिंपल सी बात है कि ये गवर्नमेंट पब्लिक ऑफिशियल्स के खिलाफ निकाली जाती है। गवर्नमेंट का कोई मतलब बंदा ऐसा होगा जिसने इलीगली किसी ऑफिस को होल्ड किया। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पे पर्सन ए ने क्या किया, इसने कोई सर्टिफिकेट बनाई EWS या कोई बैकवर्ड सर्टिफिकेट बनाई और इसका जॉब लग गया, लेकिन गवर्नमेंट को पता चला, कोर्ट को पता चला कि ये फेक इसने बनाई है, तो उसके खिलाफ को वारंट आएगा कि आप किस अथॉरिटी से इस ऑफिस में बैठे हो, उसका हमें साइन लेके दो ताकि हमें पता चले कि हाँ आप सही हो। तो अगर वो गलत होगा तो उसको निकाल दिया जाएगा। तो ये वाली रिट किसके लिए इशू की जाती है? दिस रिट रिव्यूज द एक्शन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी दैट मेक्स अपॉइंटमेंट्स टू पब्लिक ऑफिसेज। यानी इसमें क्या किया जाता है, सिंपली जिसने ऑफिस एज्यूम किया होगा, फॉर एग्जांपल कोई भी जॉब एज्यूम किया होगा लेकिन रॉन्गफुली किया होगा, तो उसके खिलाफ निकाली जाती है ये रिट कि आप अपने रिट, ये जो रिट हमने आपके खिलाफ को वारंट जो निकाला आपके खिलाफ, क्या आप क्वालिफाइड है इस पोस्ट के लिए या आप क्वालिफाइड नहीं है। तो यहाँ तक हमारी 5 रिट्स कंप्लीट हो चुकी हैं। कल हम जॉब रिलेटेड जो टर्मिनोलॉजी को स्टार्ट करेंगे। तकरीबन मैं 500-600 जॉब रिलेटेड टर्म्स कराऊंगा। तो आप स्टे ट्यून्ड रहिए इस चैनल के साथ। अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों तक भी वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आप सिंपली 7006546922 पे कंटैक्ट कर सकते हैं। हैव अ गुड हेल्थ विद अ गुड डे। थैंक यू।